गाइस प्रॉब्लम नंबर 8 को देख लेते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे करवाना चाह रहा है, इसमें हमसे जानना चाह रहा है कि आपको ग्राफ की नॉलेज है या नहीं है भैया जी। और आपको अच्छे से बताया कि मैंने एक भी ग्राफ नहीं छुड़वाया भाई, आपको सारे ग्राफ कंप्लीट करवा रखे हैं, जाके प्ले लिस्टों में देख लो। और आप अपनी पूरी की पूरी 11th की एसएल अरोड़ा कंप्लीट कर लो मेरे थ्रू। अगर आप पूरी कंप्लीट कर लेते तो डैम श्योर भाई नीट क्लियर हो जाएगा 11th की फिजिक्स पढ़ने से। 12th की फिजिक्स तो आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन 11th का जो पार्ट आता है ना, वो सारा का पार्ट आप लगा देंगे अगर आपने A to Z एसएल अरोड़ा कवर कर रखी है तो। कुछ टफ नहीं है नीट की भी, बस इजी है, लेकिन आप लोग बेस खराब कर देते हो। बेस खराब वो यहीं से होता, इसलिए 11th को अच्छे से पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन दे रखा, इसका मैंने आपको ग्राफ बनवा कर सिखा भी रखा और बहुत बार बनाया भी है आपने, और मैंने भी आपको तरह तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ समझा दिए, जितने पॉसिबल थे वो सारे के सारे समझा दिए। अब आपसे कह रहा है कि भाई जो है पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। पहला कंडीशन है कि पोजीशन जो होनी चाहिए एट टी इज इक्वल टू 0 पर पहले से ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर ग्राफ बनाने शुरू कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहला ग्राफ ले लेते हैं, पहला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये लेट अस सपोज पोजीशन है और ये टाइम है। तो हमसे क्या करा, पहले ग्राफ में हमसे क्या कहा, पहले ग्राफ में ये कहा कि जो पोजीशन है ना, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 पर वो पहले से ही पॉजिटिव लेनी है, और आपको जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेनी है वो पॉजिटिव ही लेनी है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अब आगे को मूव करना शुरू कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि भाई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो अब इंक्रीज होगी। सीधी सी बात आप पोजीशन से समझ लो, पॉजिटिव वेलोसिटी है तो इसका मतलब पोजीशन बढ़ेगी उसकी पोजीशन एक्सिस पर, निगेटिव वेलोसिटी है तो उसकी पोजीशन घटेगी। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 पर पहले से ही पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी आप पॉजिटिव ले रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये ओरिजिन है, मुझे ये बताओ कि पोजीशन कहाँ पर है। पोजीशन है वर्टिकल एक्सिस पर, ये पहले से ही पॉजिटिव है, जब t 0 था तब पहले से ही पोजीशन उसकी थी, तो लेट अस सपोज की पोजीशन यहाँ थी। अब यहाँ पर वेलोसिटी आप ले रहे हो प्लस की, तो वेलोसिटी जो है वो उसकी पोजीशन को लगातार इंक्रीज करेगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो पहला वाला ग्राफ आई होप आपने समझ लिया होगा। दूसरे ग्राफ में आपसे कह रहा है कि आपको पोजीशन अब भी पॉजिटिव लेना है, लेकिन वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी है। तो दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। दूसरे ग्राफ में आपसे क्या कह रहा है, देखो पहले तो आप ले लेते हो ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। दूसरे ग्राफ में आपसे ये कह रहा है कि आपको जो पोजीशन लेना है, पोजीशन जो लेना है एट टी इज इक्वल टू 0 पर वो आपको पॉजिटिव लेना, लेकिन वेलोसिटी जो है वो निगेटिव है। और आपको एक बात पता है, वो ये पता है, देखो क्या पता, पहले तो मैं पोजीशन बनाता हूँ एट टी इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो टी इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन आपकी लेट अस सपोज कि ये है एक्स नोट, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है। तो वेलोसिटी निगेटिव जो है वो पोजीशन को लगातार डिक्रीज करती है, तो पोजीशन लगातार घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा निगेटिव स्लोप का। वेलोसिटी निगेटिव है तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा। आपने बना दिया स्लोप निगेटिव। तीसरे वाले ग्राफ देखो, हमसे कह रहा है कि अब देखो तीसरे वाले ग्राफ के अंदर ना मिस्टेक है, आप इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें। हमसे कह रहा है कि पोजीशन आपकी निगेटिव में है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो तीसरे वाले ग्राफ में देख लेते हैं, तीसरे वाले ग्राफ में करेक्शन कर लें भाई ध्यान से। तीसरे वाले ग्राफ में ये कह रहा है कि पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 पर जो है वो निगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव है। यही है ना तीसरे वाले ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करो जरा सी वाले का, तो इससे ही आप प्लॉट कर दोगे क्या, कि पहले देखो कि ये आपके पास टाइम एक्सिस, ये आपके पास पोजीशन एक्सिस। t इज इक्वल टू 0 पर, जिसको आप ओरिजिन कर रहे हो, वेलोसिटी पहले ही क्या है, निगेटिव में है, तो निगेटिव तो कहीं नीचे होता, पोजीशन निगेटिव नीचे को आएगी, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर है, तो ये है एक्स नोट। अब वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है कि स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा, तो 90 डिग्री से स्लोप तो कम यही होता है। दूसरी पहचान ये भी है कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है कि पोजीशन लगातार इंक्रीज होगी। तो आई होप आपने ये वाला ग्राफ भी समझ लिया होगा। चौथा क्या है, चौथा ये है कि वेलोसिटी भी बोथ एक्स नोट एंड वी आर निगेटिव, तो एक्स नोट और वी को निगेटिव कर दो। चौथा ग्राफ, ये आपके पास टाइम एक्सिस है, ये आपके पास पोजीशन एक्सिस है।
आपके पास एक्स भी निगेटिव है एंड वी भी क्या है आपके पास निगेटिव। जरा मुझे एक बात बताएं, इसको मैं यहाँ दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है क्या? मैं ये कह दूँ कि एक्स नोड ये भी आपके पास क्या है निगेटिव और वी भी क्या चल रही है आपके पास ये भी निगेटिव। अब देखिए पोजीशन निगेटिव है पहले से ही, तो ये आपके पास लेट अस सपोज 0 है, तो किसी, अब देखो टाइम 0 पर पोजीशन क्या है निगेटिव, तो लेट अस सपोज कि 0 टाइम पर पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये आपके पास एक्स नोट है, ठीक है, निगेटिव। हमसे पहले क्या रखा, हम कुछ नहीं कर रहे। अब कह रहा है कि वेलोसिटी जो है ये भी निगेटिव है, तो वेलोसिटी निगेटिव का मतलब ये है कि उसका स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाना, और 90 डिग्री से ज़्यादा स्लोप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से जो होते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा के स्लोप होते हैं। देखो हिसाब लगाओ, 90 डिग्री ये हो गया, स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होते हैं, तो इस तरह से ग्राफ आपका नीचे को जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह से नीचे को जाएगा ग्राफ। और दूसरी पहचान ये भी है कि निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, टाइम के साथ पोजीशन उसकी और निगेटिव में चली जाएगी, तो चली गई और निगेटिव में, मिल गया सुकून, पड़ गया चैन। तो ये थे 4 के 4 ग्राफ जो कि आपने बड़ी आसानी से समझ लिए। आई होप आपने ये सब समझ लिए होंगे। इसमें आप करेक्शन जरूर कर लें, एक्स नोट जो है वो निगेटिव है जबकि वी जो है वो पॉजिटिव है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक शेयर कर दो वीडियोस का, ताकि जो एकेडमिक में आपके ग्रुप चल रहे हैं, स्कूल का ग्रुप हो या फिर आपके दोस्तों का ग्रुप हो जो एकेडमिक का है ना, ग्रुप स्टडी करना चाह रहे हो, तो भाई आप वहाँ शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच भाई आप लोगों के सपोर्ट के लिए।